लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रही है और इनकम कम हो रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अगर हम बात करें वास्तु के माध्यम से इस समस्या का निदान पाने की, तो कैसे हो सकता है? देखिए, इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो पैसा आना और दूसरा संभलना। जी जी। तो दोनों चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं। अगर हम बात करें पैसा आने की, तो यस, वास्तु का कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है अपना। अगर आपका नॉर्थ ओपन है और नॉर्थ में आपके खुलापन है और आप साउथ में सो रहे हैं अपने घर के, तो डेफिनेटली पैसे की इनकमिंग आपकी बढ़ जाएगी। आपको कहीं ना कहीं से सोर्स जरूर बनेगा। मिट्टी का घड़ा या मिट्टी की गुल्लक लेके उसके अंदर पैसा अपना जोड़ना शुरू करें तो पैसा रुकना शुरू हो सकता है। क्या कुछ रिसर्च चल रही है हेल्थ पर? सर, हम क्या करते हैं, हम एक एक एरिया को देखते हैं कि किस एरिया में कौन सी बीमारियां सबको हैं, ज़्यादातर लोगों को कौन सी बीमारियां हैं, उन बीमारियों के ऊपर फोकस करते हैं और उसका कारण ढूंढते हैं। तो ये रिसर्च कब तक चलेगी आपकी? इसके आउटकम कब आएंगे? सर, मैं सन 80 से रिसर्च में हूँ और ये चलती रहती है और चलती रहेगी जब तक जिंदा हूँ। कलेश अक्सर होता है, गृह क्लेश जो कहते हैं, कभी सास बहू के बीच में होता है, कभी पत्नी पत्नी के बीच में होता है। इसकी भी वजह वास्तु ही होती है? इस ब्रह्मांड में कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे वजह वास्तु ही है। अगर घर में क्लेश है तो डेफिनेटली वजह वास्तु है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आपका वास्तु सही है तो कैसे वो आपकी तकदीर बदल सकता है, वास्तु खराब है तो कैसे वो आपको बर्बाद कर सकता है, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं वर्ल्ड फेमस वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर महेश गुप्ता के पास, और इनसे तमाम चीज़ें हम जानेंगे। क्योंकि हम लोग रहते हैं, घरों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नौकरी की सबको ज़रूरत होती है, पैसों की सबसे ज़रूरत होती है, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो एक आम आदमी से जुड़ी हुई हैं। सर से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, सीधे सवाल पर आते हैं। आजकल पैसों की बहुत ज़रूरत होती है इंसान को। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और ये हालांकि पूरी दुनिया का इशू है कि लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रही है और इनकम कम हो रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अगर हम बात करें वास्तु के माध्यम से इस समस्या का निदान पाने की, तो कैसे हो सकता है? देखिए, इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो पैसा आना और दूसरा संभलना। जी जी। तो दोनों चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं। अगर हम बात करें पैसा आने की, तो यस, वास्तु का कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है अपना। अगर आपका नॉर्थ ओपन है और नॉर्थ में आपके खुलापन है और आप साउथ में सो रहे हैं अपने घर के, तो डेफिनेटली पैसे की इनकमिंग आपकी बढ़ जाएगी। आपको कहीं ना कहीं से सोर्स जरूर बनेगा। अब अगर हम देखें तो कुछ घरों में क्या होता है कि वहाँ पे नॉर्थ ओपन नहीं है या वास्तु ठीक नहीं है। अगर वास्तु ठीक नहीं है, आप इतना तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं ना, छत पे जाकर सो जाए, खुले में सो जाए। जी जी। खुले में रहें तो डेफिनेटली आपके अंदर जो ऊर्जा आएगी, जो ऊर्जा आप अर्जित करेंगे, वो पैसा खींचेगी। तो इसी तरीके से दूसरी चीज़ हम बनती है आगे कि हम पैसे को रोकें कैसे। तो जो हमारे पंच तत्व होते हैं, उन तत्वों के अंदर एक तत्व होता है अर्थ यानी भूमि। तो अब वो तत्व जो होता है, उस तत्व को आप मिट्टी, पहले आपको पता होगा पुराने ज़माने में लोग अपना पैसा ज़मीनों में दबा देते थे। तो अगर आप मिट्टी का घड़ा या मिट्टी की गुल्लक लेके उसके अंदर पैसा अपना जोड़ना शुरू करें तो पैसा रुकना शुरू हो सकता है। तो एक ये काम भी आपका हो सकता है। और पैसा की आवक मैंने आपको बताई कि आपको जॉब मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपको मौके मिलेंगे धन कमाने के और धन आपकी तरफ आकर्षित होगा। तो अगर आप अपना वास्तु ठीक करेंगे तो। सर, हेल्थ पर भी आप ध्यान दे रहे हैं और हाल ही में आपने दुर्गा पार्क में कैंप लगवाया, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगवाया है, उस पर भी आप रिसर्च कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ रिसर्च चल रही है हेल्थ पर? सर, हम क्या करते हैं, हम एक एक एरिया को देखते हैं कि किस एरिया में कौन सी बीमारियां सबको हैं, ज़्यादातर लोगों को कौन सी बीमारियां हैं, उन बीमारियों के ऊपर फोकस करते हैं और उसका कारण ढूंढते हैं। और वैसे तो हम ये मानते हैं कि हर चीज़ के पीछे वास्तु अपना रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं वास्तु से सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो और उसका फिर हम क्योर निकालते हैं कि इसका अगर ऐसी बीमारियां हैं तो इसका आप इस तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो उसी पे हमारी रिसर्च चल रही है और हम जिस एरिया के अंदर जो बीमारियां मैक्सिमम होंगी उन बीमारियों के ऊपर फोकस करेंगे, उसके तरीके आपको बताए जाएंगे। तो ये रिसर्च कब तक चलेगी आपकी? इसके आउटकम कब आएंगे? सर, मैं सन 80 से रिसर्च में हूँ और ये चलती रहती है और चलती रहेगी जब तक जिंदा हूँ।
अभी कौन से एरिया में कर रहे हैं? अभी हम ये दुर्गा पार्क में एक कैंप लग रहा है, हम्म। तो वहाँ पे कर रहे हैं इसको। तो हम लगाते रहते हैं, करते रहते हैं। सर घर में हम लोग रहते हैं तो बाथरूम की जो लोकेशन है, किचन की जो लोकेशन है, वो भी बहुत मैटर करती है, और आप समय समय पर जो है लोगों को बताते भी हैं कि भाई किस दिशा में होना चाहिए। अगर इनकी लोकेशन सही नहीं है तो क्या कुछ परेशानी खड़ी हो सकती है, और कहाँ लोकेशन होनी चाहिए, ये भी बताइए। देखिए, अगर हम बात करें टॉयलेट की, तो टॉयलेट आपका कहीं भी हो सकता है सिवाय साउथ वेस्ट के। साउथ वेस्ट में टॉयलेट ना हो, बाकी कहीं भी हो जाए। थोड़ा सा साउथ ईस्ट से भी बचें कि वहाँ भी टॉयलेट ना हो। बाकी जो इसकी बेस्ट प्लेस है वो नॉर्थ वेस्ट है। आप नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट रखिए, आपको किसी तरीके की बीमारियाँ नहीं लगेंगी। और अगर आपके घर में बीमारियाँ हैं तो आप अपने अपने घरों में चेक करें, वहाँ पे ज़रूर आपका जो टॉयलेट है वो साउथ वेस्ट में मिलेगा। तो इस तरीके से आप साउथ वेस्ट में टॉयलेट से बचें और नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बनाएं। सर मैं सर मैं जानना चाहता हूँ कि जो है घरों में कलेश अक्सर होता है, गृह कलेश जो कहते हैं, कभी सास बहू के बीच में होता है, कभी पत्नी पत्नी के बीच में होता है। इसकी भी वजह वास्तु ही होती है? इस ब्रह्मांड में कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे वजह वास्तु ही है। अगर घर में क्लेश है तो डेफिनेटली वजह वास्तु है। हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं: लैंड, स्ट्रक्चर, इंटरनल सेटिंग और सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले तो चारों अगर पीड़ित हैं तो उसका एक कारण बनेगा, सब कुछ होगा, क्लेश भी होगा, कर्जा भी होगा, धन का नुकसान भी होगा, सारे काम होंगे। और अगर ठीक है तो सबसे आप बचे रहेंगे। अब उसके अंदर एक मेन पार्ट आता है जो आप अपने आराम से अपने आप कर सकते हैं, अपना सुधार अपने आप कर सकते हैं, वो है इंटरनल सेटिंग का। आप अपने घर के 2 हिस्से कीजिए, एक हिस्सा नॉर्दर्न और एक हिस्सा सदर्न, यानी एक नॉर्थ और एक साउथ। 2 हिस्से करके उसके बीच में लाइन मार दीजिए। जितने बड़े लोग हैं वो सब साउथ की साइड सोएं और जितने छोटे लोग हैं वो उत्तर की साइड यानी नॉर्थ की साइड सोएं। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में सहमति बनने लग जाएगी घर में और झगड़ों और क्लेश से निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें हैं जो आप लोगों के काम आने वाली हैं, और बहुत समय से सर रिसर्च भी कर रहे हैं। सर बीमारियों से बचाव के लिए भी कुछ होता है? जी 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 जैसा मैंने बताया कि वास्तु हर चीज़ का कारण वास्तु है, हर चीज़ का निवारण वास्तु है। आपको दवाइयाँ तभी इफेक्ट करेंगी अगर आपका वास्तु ठीक है। आप लेते रहिए ना कितनी मर्जी दवाइयाँ, कुछ नहीं होगा। तो अगर वास्तु ठीक है सब कुछ ठीक है, वास्तु खराब है सब कुछ खराब है। तो आप हेल्थ के लिए भी सबसे पहले तो आप खुले में रहिए। हमारे पास 5 तत्व होते हैं जिसके अंदर 2 तत्व होते हैं, हवा, आकाश। ये 2 तत्व अगर आपके घर में हैं, आपका घर खुलापन है, आपके घर में खुले हैं, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ बढ़िया होगी। तो इन 2 तत्वों का आप ध्यान दें। घर के अंदर हवा आनी चाहिए और घर का खुलापन जिस घर में होगा उसमें बीमारियां मिनिमम होंगी। अब और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, हमारा खान पान होता है, हमारा रहन सहन होता है, और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से व्याधियाँ हमारी उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप कम से कम इतना कर लें। तो वास्तु क्या है, क्योंकि ये बहुत गहन साइंस है, इतने से शब्दों में इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इसलिए आप इतना करें तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। घरों में जो डोमेस्टिक पेट्स होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, कुछ लोग बंदर भी पालते हैं, इनसे भी कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? डिपेंड करता है। अगर आपके घर के अंदर जगह है और उनको आप अपने से थोड़ा सा दूरी बना के रख सकते हैं तो अच्छी बात है। वास्तु तो अलग चीज़ है, अदरवाइज जानवर तो जानवर हैं। इनके अंदर बैक्टीरियाज बड़े होते हैं, इनके फर में, इनके बालों में बड़े सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो हम उनके साथ चूमना चाटना, उनके साथ घुल मिल के रहना, एक बिस्तर में सोना, ये हार्मफुल होते हैं। और बड़ी सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों को बड़ी सारी बीमारियां इस तरीके की लग रही हैं उनके साथ सोने रहने से। तो इससे बचना चाहिए। अभी जो आपकी वास्तु ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन है, अभी तो कैंप आप लगा रहे हैं, बता ही रहे हैं, हेल्थ पर काम कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या काम कर रहे हैं इसके माध्यम से सर? बस अभी तो हम देखिए मेन तो हेल्थ ही होती है। क्या विजन क्या है इसका, हेल्थ को लेकर ही चल रहे हैं? सर देखिए हमारे पास ना क्या है, आपने कुछ एक सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आपकी काया, आपका शरीर ही रोगग्रस्त है तो आप कुछ नहीं भोग सकते। तो हमारा जो जीवन स्टार्ट होता है, हमने जो अपना जीवन का अध्याय शुरू करना है वो निरोगी काया से शुरू करना है। तो अगर आपकी काया, आपका शरीर निरोगी है तो आपके पास सब कुछ है ना। उसके बाद दूसरा सुख प्रभु की माया, आपके पास धन होना चाहिए।
तो इस सारे सुख आपको जो है वास्तु दे सकता है। अगर आपका वास्तु ठीक है सब कुछ ठीक है, वास्तु खराब है कुछ भी ठीक नहीं है। तो इसलिए आपकी हम इस पे काम इसलिए कर रहे हैं और हमेशा करते आए हैं किसी न किसी रूप में। हम खुद खराब घरों में रह के हमने इसके ऊपर सर्वे किया है, रिसर्च की है। तो इसलिए अब हम इसको और डीपली इसके ऊपर गहन अध्ययन कर रहे हैं कि हमें पता लगे कि ऐसा क्यों होता है। तो जैसे जैसे रिजल्ट आते रहेंगे वैसे वैसे हम लोगों को इससे अवगत कराते रहेंगे। सर जो लोग आपको देख रहे हैं, आपसे मिलना चाहें, कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं सर? सर फ़ोन नंबर है, ऑफिस में फ़ोन करेंगे, ऑफिस में आप अपॉइंटमेंट लेंगे तब आप हमसे मिल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो डॉक्टर महेश गुप्ता का कॉन्टैक्ट नंबर हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी आपको सुझाव चाहिए, किसी भी परेशानी में आप हैं और वास्तु के माध्यम से आपको लगता है कि वास्तु की वजह से ये हो रहा है, तो आप नीचे दिए स्क्रीन पर दिए हुए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर पर और निश्चित तौर पर आप इनसे मुलाकात करके, इनसे बातचीत करके अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।